Hello, Assalamu alaikum. तो in this video we'll be talking about कि जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका प्योरिटी से क्या रिलेशन होता है और हम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे ये कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो भी सब्सटेंस हमारे सामने है या फिर मुझे कोई सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट एग्जामिनर बता देता है तो मैं उन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे ये कैसे पता लगा सकता हूँ कि सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि अगर मेरे पास कोई सैंपल आता है और मुझसे ये डिमांड की जाती है कि मैं पता लगाऊं कि सब्सटेंस प्योर है कि नहीं, तो मैं उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पता लगाऊंगा। बिकॉज फाइंडिंग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस कि सब्सटेंस जो है वो प्योर है या नहीं। क्योंकि जो प्योर सब्सटेंस होता है ना उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। अब जैसे मेरे पास H2O का सैंपल आ गया कहीं से और मुझे पता लगाना है कि यार ये वाकई में प्योर H2O है या नहीं है, तो मैं इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पता लगाऊंगा। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट मेरे पास एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट मेरे पास इसका एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, तो इसका मतलब ये कि ये प्योरली वाटर ही है, इसमें और कोई चीज़ नहीं है। देखो केमिस्ट्री के अंदर हम जब प्योरिटी और इम्प्योरिटी की बात करते हैं तो ये इंग्लिश वाला प्योर इम्प्योर नहीं है। इंग्लिश में तो इम्प्योरिटी से हमारा मतलब होता है कोई चीज़ जो गंदी हो, खराब हो, गंदगी हो। तो यहाँ पे मतलब ये नहीं है। इम्प्योरिटी का मतलब केमिस्ट्री में ये होता है कि दो सब्सटेंसेस, तीन सब्सटेंसेस एक साथ मिक्स हो, मतलब एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हो। जैसा मेरे पास पानी है, प्योर है, और मेरे पास सॉल्ट है, NaCl प्योर है, दोनों प्योर हैं, दोनों को मिक्स कर दूं तो अब एक नमक वाले पानी का सोल्यूशन बन जाएगा। अब ये सोल्यूशन प्योर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि नमक वाला पानी कोई गंदी चीज़ है, कोई गंदगी है, मुझे प्रॉब्लम दे देगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये अब पानी के लिए भी ये प्योर H2O नहीं है क्योंकि इसके अंदर अब NaCl है। ये NaCl के लिए भी प्योर NaCl नहीं है क्योंकि इसके साथ अब H2O है। तो यहाँ पे प्योरिटी इम्प्योरिटी का मतलब जो है ना इस तरह से होता है। तो इम्प्योरिटी जो होती है ना, ये अगर किसी सब्सटेंस के अंदर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इम्प्योरिटी इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट एंड इम्प्योरिटी डिक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट। तो कोई भी चीज़ के अंदर इम्प्योरिटी होगी तो उसका एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और अगर किसी चीज़ में इम्प्योरिटी है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो एक्चुअल है उससे डिक्रीज हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। जैसे इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व भी करते हैं कि अगर मैं दो पतीले रखूं और दोनों पतीलों के अंदर पानी डाल दूं, तो यूटेंसिल्स लूं, दोनों के अंदर पानी डालूं सेम क्वांटिटी का, और दोनों को मैं चूल्हे पे रख दूं, ठीक है, और सेम हीट प्रोवाइड करूं, लेकिन एक पतीले में पानी के साथ मैं अब चाय भी डाल दूं, मैं उसमें चीनी भी डाल दूं, ठीक है, दूध भी डाल दूं, तो बेसिकली मैं चाय बनाने रख दूं। तो पानी के अंदर ही मैंने ये सब चीज़ें डाली हैं और एक तरफ प्योर वाटर है। अब मैं दोनों को बॉयल होने रखूं तो सेम हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन मैं देखूंगा कि पानी जो है प्योर वो जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो ये चाय पक रही है पानी में ही पक रही है, लेकिन ये उतना जल्दी बॉयल नहीं होगी जितना जल्दी पानी बॉयल हो गया। वजह क्या है कि एक तरफ प्योर H2O है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो गया, दूसरी तरफ जो है अब वो H2O प्योर नहीं है, उसमें दूध है, उसमें चीनी है, उसमें पत्ती है चाय की, तो अब उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पे जाकर बॉयल होना शुरू होगा। फिर जब ये चाय बन जाएगी तो हम मज़े से पी लेंगे, ठीक है, खुद बना रहे हो मुझे भी पिला देना। तो हमारे पास ये मतलब होता है कि इम्प्योरिटी जो है ना ये बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ करती है। और इसी तरह अगर इम्प्योरिटी किसी चीज़ में होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि पानी के अंदर अगर कोई इम्प्योरिटी है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट नहीं होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, वो और नेगेटिव टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होगा, फिर मेल्टिंग पॉइंट उसका मतलब और लो टेम्परेचर पे जाके होगा, ठीक है ना। सो इफ द सब्सटेंस हैव सेम और वेरी क्लोज melting point and boiling point is mentioned in the recorded data, then it means that the substance is pure. जाहिर है जब आप एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को परफॉर्म करते हो तो अगर मैं प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता लगा रहा हूँ, वो पानी वाकई प्योर है, तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट है। हो सकता है 99.8 आए, हो सकता है 100.2 आए, तो ये भी इसी को इंडिकेट करेगा कि हाँ ये प्योर है। एग्जैक्ट 100 नहीं आया उसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जैक्ट 100 पे ही प्योर है, उसके बहुत ज़्यादा क्लोज भी है तो यस वो प्योर है। हाँ लेकिन 90
5 डिग्री सेल्सियस आ रहा है या 110 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो फिर डेफिनेटली वो प्योर नहीं है। सही है ना। अब ये एक चीज़ जो मैं आपको कह रहा था कि अगर आपको एग्जामिनर ये बात बताए कि एक सब्सटेंस है एक्स, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस है और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 150 डिग्री सेल्सियस है। अब बताओ ये सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो पहली बात तो दिमाग में ये रख लेनी है कि केमिस्ट्री की दुनिया में रूम टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं। ये जो RTP लिखा है दिस इज रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 180 एम, वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर काउंट होता है और रूम टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस काउंट होता है। जाहिर है जिन्होंने भी ये रूम टेम्परेचर डिसाइड किया उन लोगों ने ये पाकिस्तान में बैठ के नहीं किया, तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे रूम टेम्परेचर 25 कौन 25 भाई, यहाँ पे तो आम तौर पे टेम्परेचर खासतौर कराची में जो है 30 35 32 ये आम सी बात होती है, तो काय का 25 रूम टेम्परेचर। लेकिन ऑफ कोर्स जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है वो ये है कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं। तो अब अगर मेरा ये सब्सटेंस एक्स है, मैं कह रहा हूँ कि इसका मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस 150 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब ये है कि 25 डिग्री सेल्सियस जो कि रूम टेम्परेचर है उस पर ये सब्सटेंस अभी तक मेल्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये मेल्ट होगा 50 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि मुझे इसको थोड़ा और हीट देना पड़ेगा फिर कहीं जाके ये मेल्ट होगा। तो मतलब क्या है कि ये सब्सटेंस अगर अभी तक मेल्ट नहीं हुआ हुआ 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये मुझे किस शक्ल में दिखेगा, सॉलिड शक्ल में दिखेगा ये। क्योंकि एक सब्सटेंस जो सॉलिड है वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे जाके मेल्ट होता है। रूम टेम्परेचर है 25, एक चीज़ है 50 डिग्री पे मेल्ट होगी, तो 25 डिग्री पे तो वो मेल्ट नहीं होगी ना, मतलब कि वो अभी तक जब मेल्ट ही नहीं हुई तो वो सॉलिड है। तो इफ अ सब्सटेंस हैव अ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस देन दैट सब्सटेंस इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसी तरह फिर हमारे पास एक लिक्विड, अगर मेरे पास एक लिक्विड है मेरे पास Y और उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब मेरे पास एक सब्सटेंस है Y, लिक्विड की बात करते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है 10 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट उसका जो है वो है 80 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो 10 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है और 80 डिग्री सेल्सियस पे जाके बॉयल होता है। रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री जो है ना वो 25 से कम होता है, मतलब कि ये सब्सटेंस 25 डिग्री सेल्सियस पे ऑलरेडी मेल्ट हो चुका है, क्योंकि ये 10 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर चुका है और 10 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये सब्सटेंस मुझे मेल्ट हुआ हुआ दिख रहा है। तो एक चीज़ जो मेल्ट हुई हुई दिखती है वो लिक्विड होती है। पानी की एग्जांपल है, पानी का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है यानी 25 से कम है, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, 25 से ज़्यादा है। तो ये सब्सटेंस का भी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 80 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 80 पे जाके गैस में कन्वर्ट होगा। तो अभी ये गैस में कन्वर्ट नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन ये लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होता है और 25 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म। तो मतलब कि सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पर ऑलरेडी मेल्ट हो चुका है। तो जो लिक्विड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा रूम टेम्परेचर से कम, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। If a substance have melting point less than 25 degree Celsius but boiling point more than 25 degree Celsius, the substance is a liquid at room temperature and pressure. आखिरी में है गैस। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सब्सटेंस है Z, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। तो एक सब्सटेंस है Z जिसका मेल्टिंग पॉइंट है -30 डिग्री सेल्सियस और उसका बॉइलिंग पॉइंट है 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये सब्सटेंस 15 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो जाता है, गैस की शक्ल में आ जाता है, और 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है जो कि 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट अप है। तो मतलब कि ये सब्सटेंस 25 डिग्री सेल्सियस पे ऑलरेडी बॉयल हो चुका है, उससे पहले ही 15 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो चुका है, यानी कि वो गैस की शक्ल में आ चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों रूम टेम्परेचर से कम हो, तो वो चीज़ ऑलरेडी गैस की शक्ल में आ चुकी होगी, वो गैस होगी। सो इफ सब्सटेंस है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस देन द सब्सटेंस इज अ गैस। तो इस तरह से अगर एग्जामिनर आपको कोई भी सब्सटेंस का सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बता दे
तो आप उसी की बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो वो सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को भी हम एंड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।